मसीही जीवन निश्चित रूप से जय का जीवन है। इस जीवन में पराजय का कोई स्थान नहीं है। हमारी विजय स्थगित तो हो सकती है, पर हम पराजित नहीं होंगे। बाइबल की अंतिम पुस्तक, जो प्रकाशित वाक्य के नाम से जानी जाती है, उसका सारांश है कि अंतिम विजय हमारी है। पौलुस प्रेरित कैद में रहकर इस विषय की भावना का अनुभव करता है और बाइबल में फिलिपियों की कलीसिया को लिखी गई अपनी पत्री में 16 बार लिखता है, आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय की 12वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। केवल यह कि हर प्रकार के, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इसमें आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हम सबके जीवन में अक्सर ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ ऐसा लगता है मानो विपरीत हो रहा है। हमारी इच्छा के जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अक्सर हमारे सामने अनापेक्षित होता है। अक्सर हमारे सामने ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी और पल भर में जिंदगी की धारा बदल जाती है। कभी कभी हम पाते हैं कि हमारे विरोध में परिस्थितियां आ गई हैं। लोग हमारे लिए बुरा भला कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हमारे साथ हमको मिटाने की योजना बना रहे हैं और बड़े शक्तिशाली लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और हमको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। हर व्यक्ति के जीवन में निराशा की बातें आती हैं। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय में पौलुस भी उन नकारात्मक बातों के विषय में लिखता है जो उसके जीवन में घटित हुई, परंतु पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर ने उन बातों का इस्तेमाल उसके जीवन में अपनी महिमा के लिए किया। कठिन परिस्थितियों का, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का, अनिश्चितता से भरे भविष्य का, सब बातें जो कि नकारात्मक थी, परमेश्वर ने अच्छाई में परिवर्तित कर दिया। पौलुस हमें इस विषय में बताता है। आज के संदेश में हम देखेंगे कि पौलुस जिन नकारात्मक बातों का सामना करता है उनसे भलाई कैसे उत्पन्न हुई और आज हमको उन बातों से कैसे शिक्षा प्राप्त होती है, हम उन बातों से क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहली बात, पौलुस के जीवन को देखें तो उसके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां थीं। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। उस पर क्या बीता है, इस बात को जानने के लिए हमें उसके जीवन के पिछले 4 वर्षों में देखना होगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम पाते हैं यहूदियों के द्वारा यरूशलेम में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर दोष लगाया गया कि वह गैर यहूदियों को आराधनालय में लाया था, जो कि यहूदियों की तत्कालीन परंपरा के विरोध में था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 21वें अध्याय की 27वीं आयत और उसके आगे वो लिखता है, उन्होंने तो इसके पहले त्रिमुफुस और इफिसी को उसके साथ नगर में देखा और समझते थे कि पौलुस उन्हें मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया। तब वह तुरंत सिपाहियों, सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने के लिए हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने उसे पास आकर पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछा, यह कौन है और उसने क्या किया है। कैद में डालने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि लगने लगा कि बाकी कैदी उसे मार डालेंगे। तब रोमी अधिकारियों को लगा कि एक गंभीर अपराधी जेल में है।
एक आतंकवादी मानो जेल में है, इसलिए उसे वहां से कैसरिया ले जाया गया। जब उसे कैसरिया ले जाया गया, उस समय 217 सिपाही उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। कैसरिया में भी उसे रहने से समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसने अपील की कि उसे रोम ले जाया जाए। जब उसे कैसरिया से रोम जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था, तो उस जहाज की दुर्घटना हो गई और वह समुद्री तूफान में फंस गया। पौलुस ने माल्टा के द्वीप तक तैर करके किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से उसे रोम ले जाया गया, जहां रोमी अधिकारियों की निगरानी में बेड़ियों से जकड़कर उसे सीकचों के पीछे डाल दिया। रोम में ऐसी कठिन परिस्थितियों में वह पत्र लिख रहा है। इस पीड़ा के दौरान वह पत्र लिख रहा है। जिन समस्याओं से और कठिनाइयों से होकर पौलुस गुजरा, अगर हम अपने जीवन की तुलना उससे करें तो हम पाएंगे कि हमारे सामने तो मानो ऐसे हालात कभी भी नहीं रहे। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस दृढ़ता से कहता है, मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। कैसरी राज्य की पलटन और शेष लोगों को प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। मैं इस कारण कैद हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता हूं। पौलुस 24 घंटे हथकड़ियों से बंधा हुआ सिपाहियों की निगरानी में रहता था और 4-4 टुकड़ियां उसका पहरा देती थी 24 घंटे के दौरान। इन लोगों ने भी पौलुस से प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था, परमेश्वर का वचन सुना था। फिलिपियों के पत्र के 4 अध्याय की 22वीं आयत में पौलुस लिखता है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। इस आयत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर कैसर राजा के परिवार के लोग भी प्रभु को ग्रहण कर चुके थे। अगर पौलुस जेल में ना होता तो ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते, उसके विषय में कैसे उसे पहचानते और उसे स्वीकार करते और उद्धार प्राप्त करते। पौलुस इस बात को सोचकर सदैव आनंदित रहा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। वे कठिन परिस्थितियां भी उसकी गवाही बन गईं। जब हमारे सामने विषमताएं होती हैं, विपरीत हालात होते हैं, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन की नकारात्मक बातों को लेकर उन्हें अपनी गवाही में परिणत कर सकने वाला परमेश्वर है। आज अगर हम किसी दुख और तकलीफ या तनाव या मृत्यु की छाया में गुजर रहे हैं या यहां तक कि अपने आप को कैद में पाते हैं, तो विश्वास में बने रहें और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के रास्ते पर चलते रहें। वह कठिन परिस्थितियों को भी आशीष में बदल सकता है। वह हमको जय के उत्सव में ले जाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। दूसरी बात इस घटना में हम पाते हैं कि पौलुस को न सिर्फ नकारात्मक परिस्थितियां मिली, पर नकारात्मक लोग मिले। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 15वीं आयत में पौलुस लिखता है, कितने तो डाह के झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। वह लिखता है कि कुछ लोग तो डाह से भरे हुए हैं और मुझसे जलन रखते हैं कि कैद में यदि वे बेहतर प्रचार कर रहे हैं जबकि पौलुस कैद में है, तो उससे पौलुस को जलन होगी, पीड़ा होगी। उस समय तक पौलुस का संसद का अधिकार छूट चुका था। कोई बड़ी आमदनी उसके पास नहीं थी। उसकी विद्वता की चर्चा समाप्त हो चुकी थी, मगर अब भी ऐसे लोग थे जो उससे बैर रखते थे। जीवन में हर समय कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो हमसे बैर रखेंगे। हम सबको खुश नहीं रख सकते, परंतु पौलुस इन नकारात्मक लोगों के विषय में जानकारी रखते हुए भी लिखता है। फिलिपियों के पत्र के पहले अध्याय की 17वीं आयत में वह लिखता है, सो क्या हुआ, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं आनंदित हूं।
पौलुस के सामने उसका उद्देश्य स्पष्ट है। उसका उद्देश्य है कि मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा हूं, कैद में भी परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, प्रभु की कथा सुनाई जाती है और इसलिए मैं आनंदित हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा भी मसीह की कथा कम से कम सुनाई तो जा रही है जो मुझसे जलन रखते हैं। हम पाते हैं पौलुस के सामने कठिन परिस्थितियां थी जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ऐसे समय में भी उसके जीवन में प्रभु का आनंद था, उद्धार का आनंद था। कैद में भी वो आनंदित था। समुद्री तूफान से गुजरने के बाद भी वह आनंदित था। मार खाने के बाद भी, झूठे आरोपों को सहने के बाद भी उसमें प्रभु का आनंद था, उसमें उत्साह था और उसमें सकारात्मकता का व्यवहार था। उसे मालूम था कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हमारे जीवन में जब नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, हमारे जीवन में जब नकारात्मक लोग हमको निराश करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु का आनंद खो देते हैं। हमको धन्यवादित होना चाहिए कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं और परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन फैल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जा रहा है, क्योंकि यह मेरे और आपके विषय में नहीं, किसी व्यक्ति के विषय में नहीं, ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो हमको, संसार को उद्धार देने के लिए आया है और आज भी हमको उद्धार देने के लिए बुलाता है। इन आयतों में जो कि फिलिप्पियों की पुस्तक में लिखता है पौलुस, तीसरी बात यह है कि पौलुस का भविष्य अनिश्चित था। उसको नहीं पता था कि कब उसको मौत की सजा मिल जाएगी, कब उसके जीवन का अंत हो जाएगा। सब कुछ धुंधलके में था, अनिश्चित था। कितनी बार हमारे सामने अनिश्चितता की स्थिति होती है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि भविष्य की योजना हम कैसे बनाएं, हम नहीं जानते कि किस प्रकार से हमारे परिवार की स्थिति होगी, हम कहाँ होंगे। अनिश्चितता हमारे जीवन में आती है, जिससे हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं, तनाव होता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। परंतु प्रश्न यह होता है कि क्या हमारे जीवन में वो सकारात्मकता बनी रहती है? क्या हमारे जीवन में वैसे में भी प्रभु की गवाही बनी रहती है? हम पाते हैं पौलुस रोम की कैद में है और उस पर मुकदमा चल रहा है। शीघ्र ही मुकदमे का निर्णय हो जाएगा। पौलुस को पता था कि वह अगर दोषी करार दिया गया तो उसको मृत्युदंड मिल सकता है। उसे मालूम था कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, परंतु उसके आगे भी, उसके बावजूद भी पौलुस फिलिप्पियों की पत्री के पहले अध्याय की 20वीं आयत में लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती रही, मेरी देह के द्वारा सदा होती रही, आगे भी होती रही, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस के लिए जीवन और मृत्यु प्राथमिकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिकता यह थी कि वह प्रभु की गवाही दे, प्रभु यीशु मसीह का वचन फैले। फिलिप्पियों के पत्र के पहले अध्याय की 21वीं आयत में वो लिखता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। आज प्रत्येक विश्वासी से परमेश्वर यह कहता है कि चाहे तू मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले, तो भी जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। भजन संहिता के 23वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। पौलुस के जीवन में ये बातें हमारे लिए भी यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हमारे सामने कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हों, चाहे लोग हमारे लिए कैसे भी षड्यंत्र रचें, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी अनिश्चितता आए,
परंतु प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगियों पर है और उस पर अडिग विश्वास करने से सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी और अंतिम विजय हमारी होगी। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको यही आमंत्रण दे रहा है कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को नया कर दूंगा। आज यीशु का आमंत्रण उनके लिए है जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो अपने आप को तिरस्कृत समझते हैं, जो अपने आप को निम्न समझते हैं, जिनकी गिनती भी नहीं, जिनका समाज में कोई स्थान भी नहीं, जिनके लिए परिस्थितियां विपरीत हैं, नकारात्मक हैं, जिनका भविष्य अनिश्चित है, जिनके जीवन में निराशा है, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण ऐसे लोगों के लिए है, वो भी जय का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम में से हर एक के लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण है कि हम जय का जीवन प्राप्त करें, इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी, मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन प्राप्त करें। चाहे हम जीवित हों, चाहे हम मर जाएं, जीवन भी हमारे लिए लाभ की बात है और मृत्यु भी हमारे लिए लाभ की बात है, क्योंकि मृत्यु से होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और यही विजयी जीवन है, यही जय का जीवन है, जिसके लिए परमेश्वर आज मुझको और आपको बुला रहा है। क्या हम उसकी बुलाहट पर ध्यान देंगे या हम सांसारिकता की बातों पर ध्यान देंगे, लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, परिस्थितियों के कारण निराश होंगे? यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो वह सब कुछ नया कर देगा, हमको नया जीवन देगा, हमको नई आशा देगा, नई मानसिकता देगा, नया उत्साह देगा और नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। हमारे लिए आज भी विजयी जीवन उपलब्ध है। ये तो हमारा निर्णय है, हम उसे स्वीकार करेंगे या उसे अस्वीकार करेंगे। परमेश्वर इन बातों से आपको आशीष दे, प्रेरणा दे और चुनौती भी दे।